ग्रामीण क्षेत्रों से और कई आदिवासी क्षेत्रों से बच्चों को यहाँ तक लाना ये बहुत बड़ी बात है। हम इंटरनेशनल कोचेस भी हम ला रहे हैं कि जिसके माध्यम से बच्चों को हम उस लेवल तक का हम ट्रेनिंग दे पाए। आज खो खो का पहला वर्ल्ड कप जो है वो हमारे देश में हुआ, दिल्ली में हुआ, और हमारे भारत देश ने वो वर्ल्ड कप जीता भी। कि एकल अभियान जो भी ये भी लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश का टैलेंट आगे आए। सबने खेलना है कि खेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे फिटनेस के लिए ज़रूरी है, हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। खेल ही एक ऐसा साधन है कि जिसके माध्यम से हम मेंटली भी फिट हो सकते हैं, फिजिकली भी फिट हो सकते हैं, हम टीम वर्क यहाँ पे सीखते। खेलेगा भारत तभी तो खिलेगा भारत। इसी उद्देश्य के साथ एकल अभियान लगातार काम कर रहा है। लगातार वनवासी इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बच्चों को टैलेंट हंट करके उनको ला रहा है बड़े मंच पर, इस तरीके से ताकि उनकी प्रतिभा को सभी के सामने लाया जा सके और भारत देश का नाम भी रोशन हो सके। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है, हमारे मुख्य अतिथि, जो एकल राष्ट्रीय खेलकूद समारोह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हो रहा है। कलिंग स्टेडियम में हम लोग इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, जैसे कि आपने देखा कि जिस तरीके से एकल अभियान लगातार तृतीय ये संस्करण है, इवेंट्स को आयोजित करता है, स्पोर्ट्स इवेंट्स को, स्पोर्ट्स का युवाओं के जीवन में कितना बड़ा योगदान है, कितना महत्वपूर्ण है? स्पोर्ट्स का हर एक किसी के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और जिस तरह से जो आज हम देख रहे हैं कि जो इवेंट आज यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया है एकल के माध्यम से, अभियान से, तो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों से और कई आदिवासी क्षेत्रों से बच्चों को यहाँ तक लाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ ही ये बच्चों में उतना टैलेंट है, इसलिए आज वो यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुँचे हैं। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जो बच्चे आज यहाँ तक पहुँचे तो आने वाले दिनों में भारत का भविष्य भी स्पोर्ट्स में आगे लेके जाने के लिए इनमें क्षमता है और ये लेके भी जाएंगे। मैम, एक चीज़, एक तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि एकल जिन स्पोर्ट्स को खिलाता है यहाँ पर बच्चों को, उसमें संसाधनों का निम्न स्तर पर प्रयोग होता है। बेसिकली वो ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी वाले होते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, कुश्ती। तो इस दिशा में एथलेटिक्स, तो आप भी जैसे खेल राज्य मंत्री हैं, तो भारत सरकार किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है? मैं ये बताना चाहूँगी कि आज भारत सरकार हर क्षेत्र में, मतलब स्पोर्ट्स के जितने भी जो हमारे पारंपरिक खेल है और जो इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं, जो ओलंपिक में वैलिड जो गेम्स है उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। उस तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हम काम कर रहे हैं। उस तरह से हम बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। उस तरह से हम इंटरनेशनल कोचेस भी हम ला रहे हैं कि जिसके माध्यम से बच्चों को हम उस लेवल तक का हम ट्रेनिंग दे पाए। लेकिन उसके साथ ये बात भी भारत सरकार के माध्यम से की जा रही है कि जो हमारे पारंपरिक जो खेल है, जैसे आपने देखा होगा कि इस खेल में भी बच्चों ने खो खो खेला। आज खो खो का पहला वर्ल्ड कप जो है वो हमारे देश में हुआ, दिल्ली में हुआ, और हमारे भारत देश ने वो वर्ल्ड कप जीता भी। जैसे कबड्डी भी का एक कल्चर अभी पूरे दुनिया में धीरे धीरे शुरू हो रहा है कि जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में, आने वाले फ्यूचर में ये खेल भी, हमारे जो पारंपरिक खेल है वो भी ओलंपिक तक पहुंच सकते हैं। और उसके लिए भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है। एथलीट्स तो पहले दौड़ तो है ही हमारे, और मुझे लगता है कि ये टैलेंट पहले से ही गॉड गिफ्टेड ये बच्चों में है। वो टैलेंट को सही तरह से एक प्लेटफॉर्म मिलने की ज़रूरत थी, जो एकल के माध्यम से इन्हें मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज एकल अभियान होगा या सरकार होगी, दोनों के सहायता से ये अभियान आगे जाएगा और ये बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। मैम, अंतिम दो प्रश्न। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है कि 2036 तक उनका ये सपना है, विजन है कि हम ओलंपिक को होस्ट करें। तो इस दिशा में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर आप बताना चाहें? तो 2036 में जो ओलंपिक की हम कोशिश कर रहे हैं, तो भारत की तरफ से पूरी कोशिश जारी है कि ये इवेंट हम होस्ट करें, क्योंकि वो हमारे लिए भी बहुत एक प्राउड मोमेंट रहेगा और हम पूरे दुनिया को बता सके कि भारत देश ये खेल में भी अभी पीछे नहीं है। भारत देश में जो टैलेंट है, खेल का टैलेंट है, जो हमारे पहले से चलता आ रहा है, जो हमारी पहले से परंपरा रही है, लेकिन उसे सही दिशा में ले जाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। और धीरे धीरे आप देख सकते हो कि हर राज्य में, हर राज्य सरकार भी इसे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
हर अलग-अलग इंस्टीट्यूट है, एनजीओ है, वो भी कोशिश कर रहे हैं और ख़ास करके मैं बोलना चाहूँगी कि एकल अभियान जो भी ये भी लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश का टैलेंट आगे आए और ये कोशिश इसी रास्ते पे जाते हुए हमें दिख रही है कि जब 2036 में ओलंपिक आएगा हमारे देश में, तो पूरे देश में खेल को लेके एक बड़ा उत्सव रहेगा और घर-घर तक हमारा खेल पहुँचा हुआ रहेगा। मैम अंतिम प्रश्न, इसमें 2 सवाल मिक्स हैं। एक तो ये कि आप बचपन में कौन सा गेम खेलते थे, आपका प्रिय खेल कौन सा था? बचपन में मैं वॉलीबॉल खेलती थी और गेम्स तो क्योंकि मैं भी हॉस्टल में पढ़ी हूँ तो थोड़े-थोड़े गेम तो मैंने भी सभी खेले हैं, लेकिन आगे जाके वो कंटिन्यू नहीं हो पाए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगी कि सबने खेलना है, कि खेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे फ़िटनेस के लिए ज़रूरी है, हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मैम दूसरा हिस्सा ये था कि जो बच्चियाँ हैं, जो इस वीडियो को देख रही हैं, आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनकी फैमिली को आप क्या संदेश देंगे कि वो भी अपनी बच्चियों को भी और बच्चों को भी, बेटों को भी, बेटियों को भी आगे बढ़ाएँ, खेल में आगे लेकर आएँ? मैं सभी परिवारों को यही संदेश दूँगी कि आज इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में और आज जो हम देखते हैं कि बच्चे आज कहीं न कहीं खेल से डिस्ट्रैक्ट होके ज़्यादा मोबाइल या अलग चीज़ों के तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा डाइवर्ट करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि एक खेल ही एक ऐसा साधन है कि जिसके माध्यम से हम मेंटली भी फिट हो सकते हैं, फिज़िकली भी फिट हो सकते हैं, हम टीम वर्क यहाँ पे सीखते हैं। जो हमारे लाइफ को एक सही दिशा देने का जो काम करता है वो खेल ही करता है। तो हर परिवार ने खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा खेलता है तो उसे खेलने देना चाहिए, क्योंकि एक हमारे यहाँ पे एक प्रथा है या एक सबके मुंह से एक निकलने वाला एक कॉमन सेंटेंस है कि आप ज़्यादा खेल की तरफ मत ध्यान दो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, और ऐसा हर घर में होता है, लेकिन उससे अभी बदलने की ज़रूरत है। और ये कल्चर मुझे बदलता हुआ भी दिख रहा है अभी, कि पेरेंट्स भी अभी चाहते हैं कि बच्चे अभी मोबाइल पे ना रहते हुए अभी वो ग्राउंड पे आके खेले, और उसके लिए भी पेरेंट्स की तरफ से भी इसे सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और अवेयरनेस करने की हमें ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मैम अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो ये थी रक्षा जी, जिनका कहना है कि बच्चे अगर खेलते हैं तो खेलने दीजिए। सरकार भी काम कर रही है इसी दिशा में और एकल अभियान भी इसी दिशा में अच्छा प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।